हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वहीद हसन। सब्सक्राइब करने के लिए रेड लिंक को प्रेस करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जी फ्रेंड, आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 114। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिलेशंस। ह्यूमन रिलेशंस फ्रेंड्स, ह्यूमन रिलेशंस कहा जाता है इंसानी रिश्ते। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंसानी रिश्तों को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। चले आए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, सबसे पहला आ जाता है आंट। आंट आंट कहा जाता है खाला को, चची को, ममानी को, फूफी को। ठीक है, आंट। नेक्स्ट है ब्राइड। ब्राइड दुल्हन को कहा जाता है ब्राइड। ब्रदर, ब्रदर भाई। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ साला, बेनोई, देवर या जेठ को ब्रदर इन लॉ कहा जाता है। नेक्स्ट है कजन। कजन चचाजाद भाई, खालाजाद भाई, मामूजाद भाई, इनको कजन कहा जाता है सभी को। ठीक है। नेक्स्ट है डॉटर। डॉटर, डॉटर बेटी। नेक्स्ट है डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ बहू या बेटे की बीवी को कहा जाता है डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट है फादर। फादर बाप। फादर इन लॉ, फादर इन लॉ ससुर। बीवी का वालिद हो उसे भी फादर इन लॉ कहेंगे, या खामन का वालिद हो तो उसको भी फादर इन लॉ कहेंगे। ठीक है, ससुर, फादर इन लॉ। नेक्स्ट है फियांसे। फियांसे फियांसे कहा जाता है मंगेतर को। मर्द मंगेतर यानी मेल मंगेतर हो तो उसे फियांसे कहेंगे। फियांसे। नेक्स्ट है फियांसी। फियांसी यानी मंगेतर खातून हो। ठीक है, अगर मर्द मंगेतर है तो फियांसे, अगर खातून मंगेतर है तो फियांसी। ठीक है, जिससे मंगनी हुई हो, ठीक है, उसको कहा जाएगा फियांसी। नेक्स्ट है फॉस्टर ब्रदर। फॉस्टर ब्रदर रजाई भाई, फॉस्टर ब्रदर। नेक्स्ट है फॉस्टर चाइल्ड। फॉस्टर चाइल्ड यानी रजाई बच्चा या ले पालक बच्चा। ठीक है, फॉस्टर चाइल्ड। नेक्स्ट है फॉस्टर सिस्टर। फॉस्टर सिस्टर रजाई बहन। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर दादा या नाना को कहा जाता है ग्रैंडफादर। ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर दादी या नानी को कहा जाता है ग्रैंड मदर। ग्रैंड सायर, ग्रैंड सायर, ग्रैंड सायर कहा जाता है बुजुर्ग को। ठीक है, ग्रैंड सायर। ग्रैंड सन, ग्रैंड सन पोता या नवासा। बेटे के बेटे को या बेटी के बेटे को ग्रैंड सन कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर पोती या नवासी। फ्रेंड, जो बेटे के बेटी होती है उसको पोती कहा जाता है, और जो बेटी की बेटी होती है उसको नवासी कहा जाता है। इंग्लिश में दोनों को कहा जाता है ग्रैंड डॉटर। ठीक है। नेक्स्ट है हस्बैंड। हस्बैंड हस्बैंड कहा जाता है खामंद को, शोहर को। ठीक है, हस्बैंड। नेक्स्ट है मदर।
मदर, मदर कहा जाता है मां को, मदर। नेक्स्ट है मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ कहा जाता है सास को। एक बात ज़हन में रखिएगा, इन लॉज जो है ना, इन लॉज, इन लॉज, ये ससुराल को कहा जाता है, इन लॉज। ठीक है, अगर इन लॉ के शुरू में फादर हो, फादर इन लॉ ससुर होगा, मदर इन लॉ सास होगी, ब्रदर इन लॉ देवर या जेठ होगा, सिस्टर इन लॉ नंद होगी, डॉटर इन लॉ बहू होगी। यानी इन लॉ साथ आ जाए तो वो ससुराली रिश्ते हो जाएंगे सारे। ठीक है, नेक्स्ट है नेफ्यू, नेफ्यू भतीजा या भांजा, भाई के बेटे को या बहन के बेटे को नेफ्यू कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नीस, नीस भतीजी या भांजी, भाई की बेटी और बहन की बेटी को नीस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पैट्रियार्क, पैट्रियार्क, पैट्रियार्क खानदान का जो बड़ा बुजुर्ग होता है उसे कहा जाता है पैट्रियार्क। ठीक है, पैट्रियार्क। फ्रेंड, किसी भी फैमिली या ट्राइब का जो बड़ा बंदा होता है, बड़ा बुजुर्ग होता है, किसी भी खानदान या किसी भी कबीले का जो बड़ा मेल पर्सन होता है उसे कहा जाता है पैट्रियार्क। नेक्स्ट है सिस्टर, बहन, सिस्टर, सन, सन बेटे को कहा जाता है सन। नेक्स्ट है स्पाउस, स्पाउस, स्पाउस शरीके हयात को कहा जाता है स्पाउस। स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर सुतेला भाई, स्टेप सिस्टर, स्टेप सिस्टर सौतेली बहन, स्टेप फादर, स्टेप फादर सौतेला बाप, स्टेप मदर, स्टेप मदर सौतेली मां, अंकल, अंकल, अंकल कहा जाता है चचा को, मामू को, खालू को, फूफा को, अंकल। वाइफ, वाइफ बीवी, वाइफ। विडो, विडो, विडो कहा जाता है बेवा को। बेवा कौन होती है? जिसका खामंद मर जाए, जिसका शौहर मर जाए उसको विडो कहा जाता है, बेवा। विडोयर, विडोयर, विडोयर कहा जाता है रंडवा, जिसकी बीवी मर जाए, जिस मर्द की बीवी मर जाए उसको कहा जाता है विडोयर। ठीक है, विडो बेवा, विडोयर रंडवा। ठीक है जी फ्रेंड्स, ये थे छोटे छोटे अल्फाज जो मैंने कोशिश की कि जिनको नहीं इनका पता, इन रिश्तों का इंग्लिश में नहीं पता, उनकी आसानी के लिए कि उनकी विकेबलरी में इजाफा हो, और जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, कोशिश किया करें कि दूसरों को भी बताएं ताकि दूसरों के इल्म में इजाफा हो। और जिनको नहीं पता, उम्मीद करती हूँ उनको अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम लगे तो पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।